चैनल पे 100th वीडियो है। तो वीज़ा के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मैं इम्पोर्टेंट भी कहूँगा आती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे ज़्यादा दिक्कत की चीज़ होती है ना, वो है एविडेंस ऑफ फंड्स। उनके अकाउंट में ये फंड्स तुम्हें एक्सेसिबल हैं, कभी भी चाहिए होंगे मिल जाएंगे। वो आइल्स का स्कोर तुम्हारा। मैंने अपनी एक वेबसाइट बना दी है studentinIreland.com, और अगर अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो पहले। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 18 जून और अभी बस मैं आकाश गुप्ता के शो से वापस आया हूँ। बहुत अच्छा शो था, जीके एंटरटेनमेंट वाला ही शो था ये। लेकिन ये वीडियो शो के बारे में नहीं है, ये वीडियो है एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये मेरे चैनल पे 100th वीडियो है। तो 100 वीडियोस पूरे हो गए हैं इस मेरे चैनल पे। और एक और चीज़, फाइनली मेरे 2000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरे हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो पहले। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर से एक छोटा सा माइलस्टोन पूरा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू, ऐसी वीडियोस देखते रहा करो और पूरी देख लिया करो यार, एंड तक मेरे थोड़े बहुत चार्ज बढ़ते हैं, अच्छा लगता है। इस वीडियो में मैं थोड़ी बैक स्टोरी दे देता हूँ वीडियो की। आज वीडियो जिस दिन आएगी वो 19 जून है, और 20 जून 2019 को मैंने अपना ट्रिनिटी का ऑफ़र फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा सब पक्का हो गया था, हाँ मैं ट्रिनिटी जा रहा हूँ। तो उस दिन से मैंने अपनी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करी थी। तो वीज़ा आने में कितना टाइम लगा था, कहाँ क्या कैसे करा मैंने, इस वीडियो में खाली उसी के बारे में बात करूँगा। तो मैंने जो करा था बहुत जल्दी करा था, तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या। मेरा एक दोस्त है अबूज़र, मेरे साथ ही मतलब मेरे सेक्टर में ही रहता है। तो वो भी डबलिन आ रहा है अभी, तो उसका 19th को ही कल ही मतलब वीडियो आज देख रहे हो तो आज ही उसका वीज़ा अपॉइंटमेंट हुआ होगा। तो मैंने उससे अपडेटेड लिस्ट मांग रही थी। वो पीजी के लिए आ रहा है, लेकिन मैंने यूजी का भी अपना मेरे को जितना पता था और मैंने नेट पे ऑनलाइन वगैरह ढूंढ के, तो यूजी और पीजी दोनों का मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो सारे निकाल लिए हैं। और मेरे को खुद भी आइडिया तो है ही, क्या इतने टाइम से मतलब हूँ यार, आइडिया तो है ही मेरे को। तो इस वीडियो में वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना टाइम लगता है, क्या कैसे करना है, उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, एक और चीज़, इस वीडियो के एंड में मैं एक और एक्साइटिंग चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी है, तो वीडियो पूरी देख लेना भाई, ठीक है। तो अभी तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑफर लेटर आ गया होगा, हर मतलब अप्लाई करा होगा तुमने पहले से यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये वीडियो में मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि तुमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अगर अप्लाई नहीं करा है तो बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं अप्लाई करने के लिए। अगर किसी भी आयरिश यूनिवर्सिटी में, या फिर कहीं, मैं आयरिश का बता रहा हूँ, आयरलैंड का बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो अंडर ग्रेड के लिए सबसे पहले तो आइल्स का स्कोर चाहिए होता है। और फिर अगर स्कूल में मतलब हाँ अंडर ग्रेड का है तो स्कूल में किसी भी 2 टीचर्स से LOR और एक SOP, ये मस्ट है। बाकी कॉलेज का फॉर्म वगैरह अलग होता है, तो वो सब के बारे में अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। वीज़ा के लिए मैं वीडियो रख रहा हूँ। और पीजी के कॉलेज देखना है तो फिर पीजी के लिए अब तो करंट तुम्हारा बैचलर्स का कॉलेज होएगा, वहाँ से LOR चाहिए, या फिर कहीं काम कर रहे हो तो उस कंपनी से LOR, और जितने लगा दो उतना सही रहता है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं। अब मैं सीधा आ जाता हूँ वीज़ा के लिए क्या क्या चाहिए। तो वीज़ा के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मैं इम्पॉर्टेंट भी कहूँगा वो होता है PCC। PCC होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इससे मतलब पता चलता है तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस या फिर कोई भी केसेस जो तुम्हें इंडिया में होल्ड करें, लाइक जिसका तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा हो, ऐसा कुछ पेंडिंग तो नहीं है। तो ये मिल जाता है आसानी से। इसके लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पे साइट पे जाके मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे PCC के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये मतलब जाके एक दिन, जैसे मेरा सेंटर गाज़ियाबाद में था यूपी का, तो मैं वहाँ से जाके लेके आ गया था। एक दिन में हो गया था मेरा 3-4 घंटे, मतलब मेरे को उस दिन का याद नहीं, 4 साल पुरानी बात है। PCC वहाँ से लेके आ गया था मैं। तो PCC पहली चीज़। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं हमेशा से करवाता हूँ बजाज से। मेरे 4 साल हो गए मेरे को, मैंने 4 साल में लगातार बजाज अलायंस से ही करवाई है अपनी, इंडिया में पापा करवाते हैं। तो वो कुछ अराउंड 10-12,000 की होती है। तो ये बजाज की पॉलिसी मेरी तो हर साल चल जाती है। यहाँ पे मेरा दोस्त था, उसने IRP के लिए अप्लाई करा था, लेकिन मैं IRP पे जाऊँगा नहीं। वीज़ा इंडिया से अप्लाई करने के लिए हेल्थ पॉलिसी चाहिए होती है। तो हेल्थ पॉलिसी, इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी ली थी मैंने बजाज की। मेरे से पूछ लेना अगर कोई डाउट हो ना कि कौन सी मैंने ली थी, मैं अपनी वाली बता दूंगा मैंने कौन सी ली है और कहाँ से लेनी है, वही बता दूंगा। फिर तीसरी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट जो है, वो आइल्स का स्कोर तुम्हारा। हर कॉलेज का अलग अलग एक्सेप्टेंस स्कोर होता है, जैसे ट्रिनिटी का अलग है, TUD का अलग है, UCD का अलग है। तो आइल्स स्कोर चाहिए होगा। आइल्स का मतलब एक्सेप्टेंस के टाइम में तो पता चल जाओ कितना आ रहा है। तो जितना भी हो उतना मैंडेटरी होता है आइल्स का स्कोर। इंग्लिश आनी चाहिए यहाँ पे आने के लिए।
डुओलिंगो भी चल जाता है, लेकिन डुओलिंगो का मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि क्या कैसे होता है। आइल्स का स्कोर मेरा कुछ 7.5 के आसपास था और ट्रिनिटी में कुछ 7+ या 6.5+ चाहिए था, मेरे को आइडिया नहीं है। और मैंने बहुत जल्दी दिया था अपना, जैसे मैंने 20th को फाइनल करा था ना, तो 25th के आसपास मैंने अपना बुक करा था 2 दिन बाद के लिए। तो मैंने 0 प्रिपरेशन के साथ दिया था, मतलब बिल्कुल मैंने बुक वगैरह आती है उनकी कुछ नहीं खोली थी। मैं गया था, दिया था और मेरा रिजल्ट आ गया था। मैंने ऑनलाइन दिया था तो मेरा बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है, या फिर 5 डेज़, मेरे को याद नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी दिया था मैंने। 1 दिन के गैप में अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश फ्लुएंट है तो हो जाएगा। 7.5 तो भाई आँख बंद करके भी ले आओगे। मैंने गया था, नींद में गया था, मेरा सेंटर पड़ा था सेक्टर 18 में, आईएल्स का एक सेंटर था, वहाँ पे गया था, दिया था और आ गया था। तो उसमें तो मेरे हिसाब से टेंशन नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश मतलब यार बहुत ईजी होता है, थोड़ा पढ़ोगे तो 9 भी आ जाएगा। मेरे काफ़ी दोस्तों का 9 आया हुआ है, लेकिन उसके लिए मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता तो कम से कम लेके चलना अगर 8 के ऊपर सोच रहे हो तो। फिर 4th इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑफर लेटर कॉलेज का और पेमेंट रिसीट्स। जैसे ट्रिनिटी में पेमेंट मैंने करी थी 4000 यूरोस की करी थी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो पेमेंट रिसीट्स चाहिए थी। और ऑफ़र लेटर जो था कंडीशनल वाला, अनकंडीशनल मिल गया था तो मैंने वो भी लगा दिया था। और ये दोनों चीज़ें लगाई थी मैंने कॉलेज की तरफ से। और फिर एक सप्लीमेंट्री स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, वो मैं फॉर्म की लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो फॉर्म भरना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, नहीं भरोगे तो मतलब एडवाइस सब करते ही हैं कि ये भर देना चाहिए। और फिर SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो लगाना ही होता है, जो कॉलेज के टाइम पे दिया होगा वही SOP यहाँ पे। और रेज्यूमे मतलब CV टाइप का एक छोटा सा भी कुछ बना के अपने बारे में लिख के, ऐसा कुछ डिटेल में नहीं जाना। जैसे अगर 10th-12th में हो तो फिर क्या ही डिटेल में जाओगे, 12th के बाद तो मतलब इतना कुछ होता नहीं है। फिर 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और अगर पोस्ट ग्रेड के लिए आ रहे हो तो कॉलेज का सेम तुम्हारा बैचलर्स की डिग्री और मार्कशीट, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ये मतलब मैंडेटरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये सारा जो भी मैंने बताया मैंडेटरी है। फिर अगर जैसे पोस्ट ग्रेड के लिए आ रहे हो तो एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर तुमने कहीं काम करा है पहले से तो उसका एविडेंस दिखाना होता है कि मैंने यहाँ पे काम करा है, वो अपनी कंपनी से लेना होता है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की चीज़ होती है ना, वो है एविडेंस ऑफ फंड्स। स्पॉन्सर वाले मतलब पापा के दिखाए थे मैंने तो जैसे मेरा 5 ईयर कोर्स है पूरा, तो लिक्विड कैश दिखाना होता है कि तुम्हारे पास पूरे 5 साल के लिए इतने पैसे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है कि प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं दिखा सकते उसमें, जो इन हैंड दिखाना है तो मैं वही दिखाना है। तो 5 और मेरा कुछ ईयरली 27,000 तो कॉलेज की फ़ीस है, फिर 10,000 अलग से वो चाहिए होता है अकोमोडेशन वगैरह का, और जो तुम रहने के खर्चे वर्चे करोगे तो इंटू 5 कर लो। ये फंड्स तुम्हें दिखाने पड़ते हैं अपने अकाउंट में, लाइक पेरेंट के अकाउंट में, जो भी स्पॉन्सर होता है मतलब गार्जियन हो गया, पेरेंट हो गया, उनके अकाउंट में ये फंड्स तुम्हें एक्सेसिबल हैं, कभी भी चाहिए होंगे मिल जाएंगे, तो दिखाना होता है, ये कंपलसरी होता है। फिर आता है स्पॉन्सर ID प्रूफ कॉपी, जो तुम्हारा पेरेंट या गार्जियन जो भी होंगे उनकी एक ID प्रूफ वगैरह चाहिए होता है, उसकी कॉपी चाहिए होती है। लाइक मैं जब गया था मैं सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके गया था, कुछ भी चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा तो मैं तभी की तभी निकाल के दे दूंगा। फिर कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन की पेमेंट की कंफर्मेशन स्लिप की प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना होता है, ये चाहिए होता है। फिर कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ VFS सर्विस चार्ज, VFS में तुमने जो पेमेंट कर दी है उसका कंफर्मेशन चाहिए होता है। और ओरिजिनल पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट तुम्हारे पुराने जितने हैं और करंट पासपोर्ट है, तो जैसे मेरे 3 पुराने पासपोर्ट थे और उस टाइम पे 4था पासपोर्ट मेरा नया आया था, तो वो चारों पासपोर्ट लेके जाने होते हैं। और ऑनलाइन समरी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो चेक करते हैं कि तुमने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया कौन सा नहीं दिया। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट था मेरा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था वो हिंदी में था, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो इंग्लिश में चाहिए होते हैं, तो वो स्टैम्प पेपर मतलब कन्वर्ट वगैरह करवा के किसी प्रॉपर नोटरी वगैरह से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे इंग्लिश में लेके जाना। कोई भी अगर तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज में कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसे पहले किसी नोटरी के पास जाके ट्रांसलेट करवा के उसका स्टैम्प वगैरह लगवा के प्रॉपर उसके साथ लेके जाना। बाकी मैं एडवाइस करूँगा कि ये जो मैंने बता दिया है इस पर मत जाना, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से देख लेना। मैंने ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट वाले बता दिए हैं, और क्या चाहिए क्या नहीं एक बार खुद देख लेना। और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, जो बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं ना, उनसे बात कर लेना। जैसे मेरे टाइम पे मैंने
फ़तेह एजुकेशन के थ्रू अपना सारा कॉलेज के एप्लीकेशन वगैरह और वीज़ा वगैरह का सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे को दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लीप स्कॉलर भी है, चोपड़ाज हो गए, लेकिन आयरलैंड के लिए मोस्टली फ़तेह एजुकेशन करके एक कंसल्टेंट है, काफ़ी फेमस हैं। तो उनसे एक बार अपने चेकलिस्ट वगैरह जाके चेक करवा लेना, वो सारी हेल्प कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनका जो भी कमीशन होता है वो कॉलेज से डायरेक्टली होता है। और उन्हें सारे मतलब उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स बताए थे, मैंने वो भी लिस्ट चेक करी थी, मेन यही डॉक्यूमेंट्स थे मेजर वाले। बाकी अपनी रिसर्च वगैरह कर लेना, मैंने मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। फिर एक और चीज़, जिस दिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट होता है उस दिन, जैसे यूएस और कनाडा में तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा, यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स तुमने सबमिट करने हैं वही फाइनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसी के बेसिस पे आपको आपका वीज़ा देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई गलती मत करना। लाइक रेयरली मैंने ऐसा सुना है कि आयरिश स्टूडेंट वीज़ा किसी का रिजेक्ट हुआ हो, लेकिन होता है। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर और सही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, क्योंकि कई बार वो बैकग्राउंड चेक भी कर लेते हैं, तो गलती से कुछ पकड़ा जाए तो भाई ध्यान रखना। और ऑन डे तुम्हारा कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, अनलाइक कनाडा एंड यूएसए। खाली बायोमेट्रिक्स होते हैं और हाँ, खाली बायोमेट्रिक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो यही चीज़ें हैं। मेरा वीज़ा आने में मेरे को एग्जैक्ट 5 दिन लगे थे। लाइक समर्थ को मैं दिवांश के थ्रू जानता था उस टाइम पे, तो सैम का मेरे को टेक्स्ट आया था उस टाइम पे, लाइक जब मैंने अपना अप्लाई करा था वीज़ा कि डिड यू अप्लाई वीज़ा एट, तो मैंने उस टाइम मना करा था। तो उसे लगा था कि मैंने अप्लाई क्यों नहीं करा अभी तक। तो मेरे को भी उस टाइम डर लगना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इन लोगों का आ गया था और मेरा आया नहीं था। लेकिन मेरा 5 दिन के अंदर आ गया था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी मेरे को। हाँ सही है, 5 दिन के अंदर आ जाए तो बढ़िया है। 1 महीना भी लग सकता है, 5 दिन मतलब ट्रिनिटी का था मेरा, तो मेरे को लगता है उस वजह से जल्दी आ गया। किसी और कॉलेज का मेरे को आइडिया नहीं है। अभी अबूज़र जा रहा है आज, तो मैं उससे पूछ के बताऊँगा उसका क्या एक्सपीरियंस था, उससे क्या डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट कुछ मांगा नहीं मांगा, तो मैं बता दूंगा ये। और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मैं सारे लेके गया था, अपने कॉपी भी लेके गया था, फिजिकल भी लेके गया था। तो जो मांगेंगे वो दे देना, लेकिन लेके सारे जाना, ऐसा मत करना मैं कॉपी ले गया मैं फिजिकल ले गया। तो ध्यान रखना इस बात का। और अबूज़र का जैसे वीज़ा आएगा मैं उसका भी अपडेट बता दूंगा एक, कि उसका वीज़ा कितने टाइम में आ गया है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा, मिलता है डबलिन में जल्दी। जो वीज़ा मिलता है ना वो 3 महीने के लिए मिलता है। लाइक मोस्टली लोगों को 3 महीने के लिए मिलता है, किसी को ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली लोगों का लाइक सितंबर स्टार्टिंग से या फिर मिड अगस्त से अगस्त स्टार्टिंग से 3 महीने की ड्यूरेशन का होता है। क्योंकि उन 3 महीने में उन्हें यहाँ पे आके अपना IRP कार्ड बनवाना होता है, आयरिश रेजिडेंस परमिट। तो जैसे लोग डर जाते हैं, हमारा तो खाली 30 नवंबर तक दिया है, हमारे खाली 1 दिसंबर तक दिया है, तो उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आके IRP बनवाना पड़ता है। IRP पूरा 1 साल के लिए वैलिड होता है। और IRP इज़ लाइक आयरिश रेजिडेंस परमिट, उसमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा मान लो उसे। तो उसके बाद में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, खाली कार्ड दिखा के आ जा सकते हो। वो वीज़ा मान लो एक तरीके से उसे, तो वो बनवाना पड़ता है, वो 1 साल का बनता है। तो डरना नहीं है कि हमारा खाली इतने टाइम का है 3 महीने का, वो यहाँ पे आके IRP बनवाना ही पड़ेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट, 2000 सब्सक्राइबर हो गए, 100th वीडियो है, तो मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है। मैंने अपनी एक वेबसाइट बना दी है studentinireland.com। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, मेरे को जो पता चलता जाएगा, मैं उस पर ब्लॉग्स वगैरह डालता रहूँगा, वेबसाइट की तरह यूज़ कर रहा हूँ उसे। कोई भी डाउट्स हो वहाँ पे जाके देख लेना तुम्हें। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की मैं एक फाइनल लिस्ट वहाँ पे डाल दूँगा, क्या है क्या नहीं है। अभी मैंने कल ही साइट बनाई थी, कल या परसों मैंने डोमेन लेके जल्दी से बना दी थी। तो वेबसाइट इतनी कुछ खास नहीं है अभी, लेकिन मैंने बना दिया है, धीरे धीरे उसे अपडेट करता रहूँगा। लेकिन ध्यान रखना, अच्छी वेबसाइट बनाऊँगा, देख लेना एक बार, studentinireland.com। सबसे पहली लिंक अभी मिलेगी studentinireland.com की। कैसी लग रही है मेरे को बताओ, उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, मेरे को आइडिया दे दो एक बार, फिर मैं उस हिसाब से उसमें एडिट्स करता रहूँगा। डेली एडिट्स आएंगे उस पर, ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो चेकआउट करते रहना। काम क्यों होंगे, क्या चाहिए डबलिन में क्या नहीं चाहिए, होली दिवाली फोटोज क्लबिंग पबिंग सब बताऊँगा उस वेबसाइट पे मैं, देखते रहना। और इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो लाइक कर दो। और थैंक यू भाई, 2000 सब्सक्राइबर हो गए, 100th वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बाय।